जय हिंद साथियों आज अपन इस क्लास में संपूर्ण हिंदी व्याकरण का परिचय देखेंगे। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो उससे पहले उस सब्जेक्ट पर भूमिका बनाओ कि उस सब्जेक्ट में कौन से बिंदु पढ़ने होते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है हिंदी व्याकरण का संपूर्ण परिचय। इस क्लास में अपन हिंदी व्याकरण का वर्गीकरण करेंगे एक योजनाबद्ध तरीके से। किस प्रकार आप हिंदी व्याकरण को पढ़ सकते हो। आप इस हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण का मास्टर वीडियो अपलोड करूंगा। परीक्षा से पहले आप अगर इसका बार बार रिवीजन करोगे तो परीक्षा में आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस हिंदी व्याकरण के सामान्य परिचय में क्या होता है कि हिंदी व्याकरण का 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है कि जिस प्रकार सबसे पहले वर्ण विचार, उसके बाद है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। क्योंकि सबसे पहले वर्ण होगा जिसका न तो कोई अर्थ है न कोई भाव है। फिर एक अपन वर्णों का सार्थक समूह बनाएंगे तो शब्द बनेगा जिसका एक निश्चित अर्थ होगा। फिर अपन शब्दों का एक सार्थक समूह बनाएंगे तो उसके बाद उस शब्दों के सार्थक समूह से कोई भाव प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार इस संपूर्ण हिंदी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन 3 भागों में अपन को कौन से बिंदु पढ़ने होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इस वर्गीकरण में आपको सबसे बड़ी बात पहले ये ध्यान रखनी है कि हिंदी व्याकरण के 3 भाग है या 3 वर्गीकरण है। इस 3 वर्गीकरण में भी अपन को कौन से वर्गीकरण में कौन सा बिंदु पढ़ना है। तो सबसे पहला है वर्ण विचार। इस वर्ण विचार के बिंदु में अपन को 2 बिंदु पढ़ने होते हैं। वर्ण विचार में सबसे पहले स्वर पढ़ना होगा और उसके बाद व्यंजन। इस स्वर का भी वर्गीकरण अपन सब भागों में करेंगे। जैसे मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। फिर इसके उपभाग भी पढ़ेंगे, इसके अन्य नाम भी पढ़ेंगे। फिर व्यंजन का भी इस प्रकार वर्गीकरण करेंगे। तो आपको वर्ण विचार में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हिंदी व्याकरण के 3 भागों में से वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन इन 2 बिंदुओं को पढ़ना होता है। दूसरा बिंदु है वो है शब्द विचार। इस शब्द विचार में आपको ये 4 बिंदु ही पढ़ने होते हैं। वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन, शब्द विचार में शब्द के ये 4 भेद पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे पहले उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद पढ़ेंगे। यहाँ पर आप समझे, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि व्याकरण की संपूर्ण अपन भूमिका बना रहे हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन। फिर शब्द विचार में ये 4 भाग पढ़ने होते हैं, जिसमें प्रथम भाग है वो है उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के ये 5 भेद पढ़ने होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ये शब्दों को अपन कहाँ पढ़ेंगे? उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द के जो 5 भेद है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर पढ़ेंगे। दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद है वो भेद है 3। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर तीसरा आता है कि विकार, वाक्य प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेद है, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेद है और अविकारी शब्द के भी 4 भेद है। अब अपन देखेंगे विकारी शब्द कौन से हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के आधार पर जिनका अपन परिवर्तन कर सकते हैं वह विकारी शब्द है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन बिंदुओं को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। विकार, वाक्य प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्द के 2 भेदों में, जिसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के आधार पर परिवर्तन किया जा सके वह विकारी शब्द है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर इनके अपन भेद पढ़ेंगे, बिंदु वाइज चलेंगे। अविकारी शब्द में वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के आधार पर जिनको अपन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वह कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर आता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है वो 2 भेद है। 2 भेद में एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक वो शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, एकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है। ये सभी सार्थक शब्द में पढ़ेंगे और बाकी शब्द है वो निरर्थक शब्द में है। तो अपन वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन, शब्द विचार में
इन 4 बिंदुओं को और इनके उपभागों को पढ़ेंगे, जो मैंने एक एक बिंदु आपको विस्तार से बताया है। उसके बाद आता है वाक्य विचार। जब अपन एक वर्णों का सार्थक समूह बनाएंगे तो वाक्य बनेगा। वाक्य विचार में सिर्फ ये 2 बिंदु पढ़ने होते हैं, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 भेद पढ़ेंगे। फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद को पढ़ेंगे। अब अपन हिंदी व्याकरण के इस वर्गीकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन तीनों को समझ लिया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वो कहां गए? तो ये क्या है कि शब्द संरचना की इकाइयां हैं। हिंदी व्याकरण में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो इनको अपन पढ़ेंगे शब्द संरचना की 4 इकाइयां। सबसे पहले वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन। ये पढ़ने के बाद नई शब्द संरचना की इकाइयां पढ़ेंगे, जिसमें संधि को पढ़ेंगे। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के फिर 5 भेद पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि के नियम देखेंगे। फिर है समास, अपन समास के सब भेदों को भी पढ़ेंगे। फिर उपसर्ग में अपन संस्कृत या तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे। फिर प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन बिंदुओं के साथ शब्द संरचना की इकाइयां, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। फिर जो एक शब्द हो रहा है कि विकारक पद, आपके मन में आया कि वाच्य है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, इनको अपन एक अलग सेशन में पढ़ेंगे, जो होगा विकारक पद, जिसमें सबसे पहले वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य के 3 भेद पढ़ेंगे, फिर लिंग पढ़ेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे, फिर कारक पढ़ेंगे और फिर काल पढ़ेंगे। और आखिर में जो होगा वो लेखन कौशल, इसमें विराम चिन्ह है, पद है, पक्ष है और वर्ती है। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन से बिंदु ऑनलाइन या किसी एजुकेशन टीचर से पढ़ना चाहिए और कौन से बिंदुओं का ध्यान आपका बुक पर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, ये शब्द विचार, शब्द भंडारण में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, इन शब्दों को आपको पुस्तक से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा है, इतने कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अर्थ के आधार पर शब्द के जितने भेद है, जिसमें विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समसूत भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, इन सभी को आपको पुस्तक से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कुल पेपर में से 30 से 35% का रोल शब्द भंडारण का होता है। पिछला एसआई का पेपर देखना 2021 का, उसमें 30 से 35% रोल होता है, वो होता है इस शब्द भंडारण का। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिंदी व्याकरण को किस प्रकार पढ़े। मैं एक बार आपको जल्दी में बता दूं, वर्गीकरण 3 भागों में है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन, शब्द विचार में उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास और स्रोत के आधार पर 5 भेद, फिर वही उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द संरचना के भेद, विकारक वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। फिर वाक्य विचार में रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। फिर आता है शब्द संरचना की इकाइयां, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और उसके बाद है लेखन कौशल, विराम चिन्ह, पद, पक्ष और वर्ती। और आखिरी बिंदु है वो है विकारक पद, जिसमें वाच्य है, लिंग है, वचन है, कारक है और काल है, ये सभी आएंगे। तो ये आपको मेरी क्लास बढ़िया या पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज, वीडियो को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद।